अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। 1 बाय 1 सेंटेंसेस, जो टेंसेज हैं उनके हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और ज़्यादा मज़ीद हम उसको समझ सकें स्ट्रक्चर को। इसलिए ये सीरीज़ लाई गई है। और ये अभी लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये उसके सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। सब सेंटेंसेस के 1 बाय 1 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस जितने भी हैं, टोटल 12 हैं। तो उन सब के 1 बाय 1 एग्जांपल्स की एक वीडियो बनी है, आप वो ज़रूर देखें। टेंस देखें, उसके बाद उसकी वीडियो देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो स्ट्रक्चर को। तो आज की क्लास है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सेंस फॉर का यूज़ आगे फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। शैल हैव बीन आई और वी के साथ आएगा, बाकी सब के साथ विल हैव बीन आएगा। ठीक है, फ्यूचर में शैल आता है आई वी के साथ और विल आता है बाकी सब के साथ। तो सेम वही कुलिया, वही फार्मूला कि आई के साथ शैल हैव बीन आएगा और विल हैव बीन बाकी सब के साथ आएगा। चलें जी, हम एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे सेंटेंस बनते हैं। बच्चे सुबह से खिलौनों के साथ खेलते रहे होंगे। Kids will have been playing with toys since morning। ठीक है, मॉर्निंग सुबह की बात हुई तो आपको पता चल गया स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम का, तो सेंस का यूज़ हुआ। वो 5 घंटों से हवा में पतंग उड़ाता रहा होगा। ठीक है, He will have been flying kite for 5 years। मैं कल से आपका इंतज़ार करता रहा हूँगा। I shall have been waiting for you since yesterday। वो 2 घंटों से कपड़े धोती रही होगी। She will have been washing the clothes for 2 hours। नेक्स्ट है जी, वो बचपन से नमाज़ें अदा करती रही होगी। She will have been performing prayers since her childhood। खाकरोब सुबह से सड़क साफ़ करता रहा होगा। Sweeper will have been Sweeper will have been sweeping roads since morning। वो 5 साल से हॉकी खेलता रहा होगा। He will have been playing hockey for 5 years। वो 4 बजे से अपना घर का काम करता रहा होगा। He will have been doing work since 4 o'clock। वो हम 10 सालों से या 10 साल से सैर के लिए जाते रहे होंगे। We shall have been going for a walk for 10 years। नेक्स्ट है, वो सोमवार या पीर से मुजरमों को सज़ा देता रहा होगा। He will have been punishing criminals since Monday। नेक्स्ट है जी, गाय सुबह से सरसब्ज खेतों में चरती रही होगी। Cow will have been grazing in green fields since morning। मैं 9 बजे से अपना सबक याद करता रहा हूँगा। I shall have been learning my lesson since 9 o'clock। वो 1 घंटे से उछलता रहा होगा। He will have been jumping for 1 hour। हम जून से इम्तिहान की तैयारी करते रहे होंगे। We shall have been preparing for exam since June। 2 घंटों से मूसलाधार बारिश होती रही होगी।
It will have been raining heavily for 2 hours. वो कल से गुस्सा होता रहा होगा. He will have been getting angry since yesterday. नेक्स्ट देखते हैं. वो शाम से पार्टी का लुत्फ़ उठाते रहे होंगे. They will have been enjoying the party since evening. वो 1 घंटे से मज़मून लिखती रही होगी. She will have been writing an essay for 1 hour. वो 2001 से कॉलेज में पढ़ाता रहा होगा. He will have been teaching in college since 2001. तुम 20 मिनट से तेज़ भागते रहे होगे. You will have been running fast for 20 minutes. लड़की शाम से काम बंद करती रही होगी. The girl will have been stopping work since evening. मुसाफिर सुबह से आग जलाते रहे होंगे. The passengers will have been burning fire since morning. वो 30 मिनट से अपने बेटे को पीटता रहा होगा. He will have been beating his son for 30 minutes. ठंडी हवा शाम से चलती रही होगी. A cold wind will have been blowing since evening. बॉस 10 बजे से कॉल करता रहा होगा. Boss will have been calling him since 10 o'clock. वो 4 घंटों से लेक्चर लेते रहे होंगे. They will have been taking lecture for 4 hours. वो 2019 से बैंक के लिए काम करती रही होगी. She will have been working for bank since 2019. तुम 2010 से मोबाइल इस्तेमाल करते रहे होगे. You will have been using mobile since 2010. नेक्स्ट है जी. वो हमें 2 साल से बेवकूफ़ बनाता रहा होगा. He will have been making us fool for 2 years. हमीद 1989 से इनाम जीतता रहा होगा. हमीद will have been winning a prize since 1989. लोग शाम से चोर को पकड़ते रहे होंगे. People will have been catching the thief since evening. बिल्ली 1 घंटे से मुर्गी का ताक़ुब करती रही होगी. The cat will have been chasing the hen for 1 hour. वो 2 साल से दवाई खाता रहा होगा. He will have been taking medicine for 2 years. मैं 5 साल से रकम जमा करता रहा हूँगा. I shall have been saving money for 5 years. ये थे सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. उसके बाद चूँकि 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो नॉट पहले वर्ड के बाद आएगा, यानी शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन. और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद ऑब्जेक्ट. शैल नॉट हैव बीन आई और वही के साथ आएगा और बाकी सब जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल नॉट हैव बीन आएगा. चलें जी देखते हैं एग्जांपल्स. वो 7 साल से हॉकी नहीं खेलता रहा होगा. He will not have been playing hockey for 7 years. वो 2012 से बैंक के लिए काम नहीं करते रहे होंगे. They will not have been working for bank since 2012. मैं बचपन से सिगरेट नहीं पीता रहा हूँगा. I shall not have been smoking since childhood. वो सुबह से नाश्ता नहीं करता रहा होगा. He will not have been having breakfast since morning.
तुम्हारी टीम जून से अच्छा नहीं खेलती रही होगी। योर टीम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग वेल सिंस जून। वो 5 साल से टेलीविज़न नहीं देखती रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 years। मैं 10 दिन से आपको कॉल नहीं करता रहा हूँगा। I shall not have been calling you for 10 days। वो 5 साल से मेरी दावत का इनकार नहीं करता रहा होगा। He will not have been refusing my invitation for 5 years। हम मैं से मौसम से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते रहे होंगे। We shall not have been enjoying the weather since May। तुम 2 साल से दूध नहीं पीते रहे होगे। You will not have been drinking milk for 2 years। वो 1 साल से किताब नहीं पढ़ती रही होगी। She will not have been reading book for 1 year। वो अपने हादसे से कार नहीं चलाता रहा होगा। He will not have been driving a car since his accident। वो 2012 से हमें नहीं पढ़ाता रहा होगा। He will not have been teaching us since 2012। हम 10 सालों से टेनिस नहीं खेलते रहे होंगे। We shall not have been playing tennis for 10 years। अली 30 मिनट से नहीं नहाता रहा होगा। Ali will not have been taking bath for 30 minutes। यासिर 3 साल से स्कूल नहीं जाता रहा होगा। यासिर will not have been going to school for 3 years। तुम 2 दिन से नहीं हंसते रहे होगे। You will not have been laughing for 2 days। वो जुलाई से कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे होंगे। They will not have been studying in college since July। वो 5 साल से शहर में नहीं रहती रही होगी। She will not have been living in city for 5 years। मैं 10 साल से उससे नहीं मिलता रहा हूँगा। I shall not have been meeting him for 10 years। डॉक्टर 5 साल मरीज़ का इलाज नहीं करता रहा होगा। डॉक्टर will not have been treating the patient for 5 years। वो जुलाई से सुबह देर से नहीं उठता रहा होगा। He will not have been waking up late since July। मैं बचपन से झूठ नहीं बोलता रहा हूँगा। I shall not have been telling a lie since childhood। वो 2 घंटों से गरीबों की मदद नहीं करती रही होगी। She will not have been helping the poor for 2 hours। बच्चे शाम से नहीं रोते रहे होंगे। Children will not have been weeping since evening। बढ़ई अक्टूबर से कुर्सियों की मरम्मत नहीं करता रहा होगा। Carpenter will not have been repairing chairs since October। वो मार्च से अपने दोस्त के खतूत वसूल नहीं करता रहा होगा। He will not have been receiving letters of his friends since March। हम 2 साल से किताबें नहीं पढ़ते रहे होंगे। We shall not have been purchasing books for 2 years। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हेल्प हिम अप स्टार्ट में आ जाता है, सेम उसी तरह शैल एंड विल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। चूँकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी इन द बिगनिंग आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट और जो बाकी 2 वर्ड यानी हैव बीन बचेंगे वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेंस फॉर का यूज़। चलें ये एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
क्या वो सुबह से फुटबॉल खेलते रहे होंगे? विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग? क्या तुम शाम से सबक याद करते रहे होगे? विल यू हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस इवनिंग? क्या तुम 30 मिनट से अली को कॉल करते रहे होगे? विल यू हैव बीन कॉलिंग अली फॉर 30 मिनट्स? क्या रेलगाड़ी 10 साल इस्लामाबाद चलती रही होगी? विल ट्रेन्स हैव बीन गोइंग टू इस्लामाबाद फॉर 10 years? नेक्स्ट, क्या वो शाम से पिज़्ज़ा खाता रहा होगा? विल ही हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा सिंस इवनिंग? क्या तुम अपने दोस्त से 5 साल से मिलते रहे होगे? विल यू हैव बीन मीटिंग योर फ्रेंड फॉर 5 years? क्या वो 15 साल से दफ्तर जाते रहे होंगे? विल दे हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 15 years? क्या वो 2020 से अच्छा खेलते रहे होंगे? विल दे हैव बीन प्लेइंग वेल सिंस 2020? क्या लड़के 1 घंटे से झगड़ा करते रहे होंगे? विल बॉयज़ विल हैव बीन फाइटिंग फॉर 1 hour? क्या नर्स जून से मरीज़ की देखभाल करती रही होगी? विल नर्स हैव बीन लुकिंग आफ्टर द पेशेंट सिंस जून? नेक्स्ट, क्या वो 5 महीनों से हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहा होगा? विल ही हैव बीन यूजिंग आवर कंप्यूटर फॉर 5 months? क्या वो 1 महीना से अंडे खाते रहे होंगे? विल दे हैव बीन ईटिंग एग्स फॉर 1 month? क्या मैं 10 साल से नावल पढ़ता रहा हूँगा? शैल आई हैव बीन रीडिंग नावल फॉर 10 years? क्या वो सुबह से कुछ पकाती रही होगी? विल शी हैव बीन कुकिंग समथिंग सिंस मॉर्निंग? क्या मोची 10 साल से जूते मरम्मत करता रहा होगा? विल कॉबलर हैव बीन mending the shoes for 10 years? क्या असगर 15 मिनट से नहाता रहा होगा? विल असगर हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 15 minutes? नेक्स्ट जी, क्या वो 6 महीनों से ड्रामा देखती रही होगी? विल शी हैव बीन वॉचिंग ड्रामा फॉर 6 months? क्या वो 2020 से इंग्लिश बोलता रहा होगा? विल ही हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2020? क्या तुम मुझे 30 मिनट से ध्यान से सुनते रहे होगे? विल यू हैव बीन लिसनिंग मी केयरफुली फॉर 30 minutes? क्या वो 10 मिनट से फ़ोन पे बात करते रहे होंगे? विल दे हैव बीन टॉकिंग ऑन फ़ोन फॉर 10 minutes? क्या तुम 15 मिनट से तेज़ भागते रहे होगे? विल यू हैव बीन रनिंग फास्ट फॉर 15 minutes? क्या वो सुबह से समंदर में तैरते रहे होंगे? विल दे हैव बीन स्विमिंग इन सी सिंस मॉर्निंग? नेक्स्ट है जी, क्या शिकारी 10 साल से शिकार करता रहा होगा? विल हंटर हैव बीन हंटिंग फॉर 10 years? क्या बारिश 2 घंटों से होती रही होगी? विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours? क्या कुत्ता शाम से भौंकता रहा होगा? विल डॉग हैव बीन बार्किंग सिंस इवनिंग? क्या तुम सुबह से खिलौनों के लिए इसरार करते रहे होगे? विल यू हैव बीन इंसिस्टिंग फॉर टॉयज सिंस मॉर्निंग? क्या वो 8 घंटों से सोते रहे होंगे? विल दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours? क्या वो 1 घंटे से दुकान पे जाता रहा होगा? विल ही हैव बीन गोइंग टू शॉप फॉर 1 hour? ये थे सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं कुछ सेंटेंसेस WH फैमिली से, जिसको क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, यानी किससे, क्यों, वाई, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, इस तरह की ये WH फैमिली से हैं। इसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से, तो वो आप देख लें तो इसको आप समझने में आसानी होगी कि ये कैसे यूज़ होते हैं और किस किस के लिए कौन सा यूज़ होता है।
वाई की कहाँ पे यूज़ होता है, व्हेन कहाँ पे होता है, विच कहाँ पे होता है, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे डिस्कस की गई है। तो जब कभी भी ये सेंटेंस में आ जाएं WH फैमिली वाले, तो आपने वो स्टार्ट में रखने हैं, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक हो गया। चलिए पहले एग्जांपल इसकी देखते हैं। तुम सुबह से किससे मशवरा करते रहे होगे। होम विल यू हैव बीन कंसल्टिंग सिंस मॉर्निंग। ये देखिए होम यानी कि इससे ये स्टार्ट में आ गया, बाकी वही इंटरोगेटिव सेंटेंस विल यू हैव बीन कंसल्टिंग सिंस मॉर्निंग। तो यही तरीका इसका है, ये स्टार्ट में, और जो इस सेंटेंस का वो जिस सेंटेंस में वो होगा वो आप WH फैमिली वाला स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी जो होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस सेम उसी सेंटेंस में ही बना देंगे जो भी होगा। वो 2 घंटों से मीटिंग में क्यों शिरकत करते रहे होंगे। वाई विल दे हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 महीनों से यहाँ क्यों आता रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स। तुम 5 घंटों से चाबी कहाँ तलाश करती रही होगी। वेयर विल यू हैव बीन सर्चिंग द की फॉर 5 आवर्स। वो 5 साल से किताब क्यों बेचता रहा होगा। Where will he have been selling books for 5 years? क्या हम सुबह से अजायब घर देखते रहे होंगे। Shall we have been seeing the museum since morning? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एग्जांपल्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये आपके लिए तैयार की गई थी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि टेंस की जो सीरीज़ है उनमें इतने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं हैं, वो थोड़ी एग्जांपल्स हैं। तो ये मज़ीद एग्जांपल्स इकट्ठी की गई हैं, बनाई गई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो और आप इसके स्ट्रक्चर को समझ पाएँ और आपके लिए हेल्पफुल हो और आप इससे सीख सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ ये एग्जांपल्स की सीरीज़ ये लास्ट टेंस था, यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीरीज़ स्टार्ट करेंगे सब टेंसेस की। सो सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए ज़रूरी है कि आप टेंसेस को कंप्लीट करें, उसको समझें, क्योंकि जब आप टेंसेस को समझ गया तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए